सूर्य नमस्कार है, एक बार देख लेंगे कि किस प्रकार करना होता है, किस प्रकार कौन से स्टेप में जाना चाहिए और किस पोज का क्या लाभ है। तो अपने आसन पर मैट के अगले हिस्से पर आ जाइए। आ लीजिए, दोनों हाथों को सीधा रखें। दोनों हाथों को अब नमस्कार मुद्रा में जोड़ लीजिए। आंखें बंद करें। सूर्यदेव का ध्यान करें। उनकी ऊर्जा, उनका प्रकाश मानो आपके पूरे शरीर पर पड़ रहा हो, ऐसा भाव कीजिए, ऐसा महसूस कीजिए। सुबह के समय में सूर्य नमस्कार जब किया जाता है तो इसका दोगुना लाभ हमें मिलता है। स्टेप 1 नमस्कार आसन। स्टेप 2 हस्तोत्तान आसन। आंखें खोलते हुए दोनों हाथों को श्वास भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाइए। अपनी चेस्ट को स्ट्रेच करेंगे, हल्का सा बैकवर्ड बेंडिंग करेंगे। हस्तोत्तान आसन। एक्सेल, श्वास छोड़ते हुए अब स्टेप 3 में आइए, पाद हस्त आसन। पाद हस्त आसन यानी कि पाद आपके पैर, हस्त आपके हाथ, दोनों हाथों को अपने पंजों के बगल लगाने का प्रयास कीजिए। हो सके तो अपना माथा भी अपने घुटनों से, पैरों से सटा दीजिए। यह आसन अब इसमें देख सकते हैं, पहले सेकंड पोज में हमने हस्तोत्तान किया, शरीर को ऊपर की तरफ खींचा। अब हम इसको काउंटर करते हुए पादहस्तासन कर रहे हैं, तो पूरा ब्लड सर्कुलेशन आपके शरीर की तरफ आ रहा है। आप अपने घुटनों को मोड़ेंगे नहीं, जितना हो सके संभवतः अपने पैरों को सीधा रखने का प्रयास करेंगे और अपने हथेलियों को भी जमीन से सटाने का प्रयास करेंगे। पीछे की तरफ लेकर जाइए, जैसे रनिंग पोज होता है। अपना दाहिने पैर का घुटना जमीन पर सटा लीजिए, दाएं पैर का पंजा खड़ा रहेगा, मुड़ा रहेगा। दोनों हाथ अपने लेफ्ट लेग के अदल बगल रहेंगे। बहुत ही अच्छा है। इस आसन को करने से हमारे अंदर स्फूर्ति आती है, एक ऊर्जा मिलती है। अगला आसन करने वाले हैं माउंटेन पोज, पर्वत आसन। पीछे ले जाइए और अपने दाएं पंजे के समीप रखने का प्रयास करें। हो सके तो आप अपनी दोनों एड़ियां जमीन से मिलाकर रखने का प्रयास कीजिए। यह है पर्वत आसन। आप देख सकते हैं, ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही बेनिफिशियल आसन है। अगर आपको तनाव होता है, अगर आपको एनर्जी लो फील होती है, तो जिस प्रकार से हम पहाड़ों पर जाकर बहुत ही अच्छा और एनर्जेटिक अष्टांग नमस्कार के लिए 8 अंगों को ज़मीन पर लगाना है, दोनों घुटने ज़मीन पर। अब यहीं से अपनी छाती को बेंड कीजिए, अपनी छाती और ठुड्डी भी ज़मीन पर लगाने का प्रयास कीजिए। दोनों कोहनी खड़ी रहेंगी, दोनों एड़ियां, पंजे आपस में मिले रहेंगे। धरती माँ को नमन करते हुए अष्टांग नमस्कार का लाभ उठाएं। यह है अष्टांग नमस्कार। अब यहीं से अपने आप को, पंजों को फ्लैट कर लीजिए। अपने सिर और छाती वाले भाग को ऊपर उठाते हुए अपनी नाभि तक अपने ऊपरी शरीर को ऊपर उठाइए और यह है भुजंग आसन। भुजंग आसन हमारे शरीर में स्फूर्ति लाता है, पर हमारे थायराइड ग्लैंड पर एक बहुत ही अच्छा और सक्रिय प्रभाव देता है, जिससे कि हमारा रक्त संचार उस क्षेत्र में बढ़ता है और हमारे सिस्टम को, हमारे नर्वस सिस्टम को, हमारे ब्रेन को एक बहुत ही अच्छी सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। आसन के बाद पर्वतासन। पुनः पर्वतासन के लिए अपने दोनों पंजों पैरों को मिला लीजिए। हो सके तो एड़ियां जमीन पर लगाने का प्रयास करें। पूरे शरीर को खींचते हुए एकदम शरीर को पर्वतनुमा बना लेते हैं। चालन आसन। अश्व संचालन के लिए लेफ्ट लेग को आगे ले आइए। जो पैर आपका थर्ड स्टेप में, यानी कि जब आपने शुरू किया था सेम पोजीशन थी, वही आप जो है अब जाते टाइम भी अपनी सेम पोजीशन को रिपीट करेंगे। दिस इज अश्व संचालन आसन। पादहस्तासन के लिए अपने दाहिने पैर को समीप रखें, दोनों पैरों को मिला लीजिए, दोनों हाथ अपने पंजों के बगल में और हो सके तो अपना माथा भी अपने घुटनों पर, पैरों पर लगाने का प्रयास करें। तानासन के लिए श्वास भरते हुए पूरे शरीर को खींचते हुए धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाइए। हल्का सा बैकवर्ड बेंडिंग कीजिए। सिर को भी अपने दोनों हाथों को देखने का प्रयास करें, आंखें खुली रखेंगे। एंड 12 नमस्कार आसन। नमस्ते, विश्राम।